बुक नंबर 2 भारत के लोग और अर्थव्यवस्था के पार्ट नंबर 2 में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि। प्रश्न संख्या 1 भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। प्रश्न संख्या 2 ग्राम पंचायत स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। प्रश्न संख्या 3 निविल बोया गया क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र है जिसमें वर्तमान में फसल उगाई गई है। वर्तमान में फसल वाला क्षेत्र। प्रश्न संख्या 4 साझा संपत्ति संसाधन के बारे में बताइए। तो इसे बुक से देखें। गांव में जो गोचर भूमि होती है या चारागाह भूमि होती है जिस पर ग्राम पंचायत या राज्य सरकार का अधिकार होता है या सरकारी जमीन होती है, उसे ही साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं और इस जमीन का महत्व महिलाओं के लिए विशेष से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 5 कृषि मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो कृषि होती है मुख्य रूप से भूमि से प्रभावित होती है, यानी भूमि की गुणवत्ता से। यानी भूमि जितनी अधिक गुणवत्ता वाली होगी फसल उतनी अधिक होती है। यदि भूमि निम्न गुणवत्ता की है तो उसमें फसल कमजोर होती है। कृषि गहनता क्या है? सूत्र लिखिए। सूत्र आपको बुक से देखना है। और कृषि गहनता यानी एक वर्ष के अंदर भूमि के अंदर अधिक से अधिक फसल लेने का प्रयास किया जाता है या अधिक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। इसमें भूमि को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता। प्रश्न संख्या 7 भारत में फसल ऋतुओं के नाम। तो इसमें खरीफ, रबी और जायद। प्रश्न संख्या 8 शुष्क भूमि कृषि किस प्रदेशों में होती है? वो प्रदेश जिनमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मानसून में, उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। प्रश्न संख्या 9 रक्षित सिंचाई कृषि क्या है? तो रक्षित सिंचाई कृषि वह है ये जब फसल को बोया जाता है, जब फसल पानी की कमी या वर्षा की कमी से जलने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो उसे नष्ट होने से बचाने के लिए जो सिंचाई की जाती है वह रक्षित सिंचाई कहलाती है। प्रश्न संख्या 10 भारत विश्व का कितना प्रतिशत अनाज उत्पादन करता है? तो भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में होने वाली चावल की 3 किस्मों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा ओस, अमन, बोरो। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? 21.9%। हरित क्रांति के समय गेहूं व चावल की किस्म भारत में कहाँ से लाई गई? तो गेहूं की जो किस्म है वो लाई गई थी मैक्सिको से। और दूसरी चावल है उसकी किस्म लाई गई थी फिलीपींस से। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए। ये बड़ा प्रश्न है, आपको बुक में इसी चैप्टर में देखना है। ये 4 अंक का क्वेश्चन है। गेहूं उत्पादन के बारे में लिखिए। ये भी बड़ा प्रश्न है, ये भी आपको बुक से देखना है और याद करना है। चावल उत्पादन के बारे में लिखिए। ये भी बड़ा प्रश्न है, बुक से आपको इसको याद करना है। कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन में भारत का 2रा स्थान है। प्रश्न संख्या 20 भू राजस्व विभाग का भू उपयोग का वर्गीकरण बताइए। तो ये भी बड़ा प्रश्न है, आपको बुक में देखना है
9 प्रकार का वर्गीकरण उसमें समझाया गया है। बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन। प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 71% भाग पर क्या है? जल। प्रश्न संख्या 2, एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा बताइए। तो ये भारत के संदर्भ में बतानी है। तो भारत में एक वर्ष में वर्षा से कुल प्राप्त जल की मात्रा है 4000 घन किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3, भारत में कुल नदियों की संख्या। तो भारत में कुल नदियों की संख्या है 10,360। प्रश्न संख्या 4, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य अधिक भूमि के जल का उपयोग करता है या भौम जल का उपयोग करता है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 5, लेगून झील वाले राज्यों के नाम लिखिए। यानी इन राज्यों में लेगून झील का पानी सिंचाई के लिए या फसलों के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल। धरातल व भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है कृषि क्षेत्र में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा इंदिरा गांधी, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना आदि। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में किसका संकेंद्रण बढ़ गया? इसका उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल में जो संकेंद्रण बढ़ा है वो बढ़ा है फ्लोराइड का। प्रश्न संख्या 9, सर्वाधिक सिंचाई करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। इसमें आ जाएंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश आदि। भारत की 2 प्रदूषित नदियों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा गंगा और यमुना। प्रश्न संख्या 11, जल के गुणों का ह्रास किस कारणों से होता है? तो जल में अपशिष्ट पदार्थ मिलने से, उसके अलावा औद्योगिक रसायन मिलने से, सड़ी गली वस्तु मिलने से आदि। प्रश्न संख्या 12, जल संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो ये प्रश्न आपको अपनी बुक से देखना है। उत्तर बड़ा है। नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीवाणुविक संदूषण। यानी जीवाणुविक संदूषण द्वारा सबसे अधिक नदियां प्रदूषित होती हैं। भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है और कहां से कहां तक? तो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी गई है यमुना, और यह इटावा से लेके दिल्ली तक। जल प्रदूषण रोकने हेतु बनाए गए 2 अधिनियम लिखिए। ये अधिनियम आपको बुक से देखने हैं। ये सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके 2 कानूनों को आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 16, जल संभर प्रबंधन क्या है? ये प्रश्न भी आपको बुक से देखना है। प्रश्न संख्या 17, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रमों के नाम लिखिए। तो अच्छी तरह इसको बुक से देख लें। वैसे एक तो हरियाली योजना है, वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। उसके अलावा नीरू मारू, उसके अलावा अरवर पानी योजना जो अलवर राजस्थान में है। तो इसको अच्छी तरह बुक से देख लें। घरों के निर्माण के साथ जल संग्रहण स्रोत बनाना किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु ने। 19वां प्रश्न, टांका या कुंड
क्या है? तो टांका या कुंड जल संग्रहण की एक विधि है या जल संग्रहण का एक स्रोत है जो जमीन के अंदर बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20, वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। यह आपको बुक से देखना है। इस पाठ के जो 4-5 चित्र बने हैं उन विधियों को लिखना है। प्रश्न संख्या 21, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यह भी प्रश्न आपको बुक से देखना है। 22वां प्रश्न, जल ग्राम बनाने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया था? 672 जिलों का। जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया? 2015 और 16 में। जल क्रांति अभियान के मुख्य उद्देश्य, ये प्रश्न आपको बुक से देखना है। 25वां प्रश्न, रालेगण सीधी जल संभर विकास योजना के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो रालेगण सीधी जो स्थान है वो महाराष्ट्र में है और इसी प्रश्न को भी आपको बुक से देखना है पूरा। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है चक्रीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। प्रश्न संख्या 27, जल के पुनः चक्र और पुनः उपयोग के बारे में बताइए। ये प्रश्न भी आपको अपनी बुक से देखना है। समय की कमी को देखते हुए यहाँ पर उत्तर नहीं लिखे जा रहे।